दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी शेयर के बारे में, जो 14 जून को कैसा रहा इस बारे में और आगे कैसे रहने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी का शेयर आज 49.87 पर बंद हुआ था और वो खुला थोड़ा सा तेज़ खुला 49.9 फिर 50 तक खुला और उसके बाद वो बढ़ता हुआ 51.19 तक गया और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और वो नीचे आया, आते आते 50 के आसपास घूमता रहा, फिर 49 फिर 49.3 के आसपास भी गया और अंत में जब बंद होते समय 49.47 पे बंद हुआ। तो एक मामूली सी गिरावट, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि पिछले 3 दिन से ये करीब एकदम वहीं पे रुका हुआ है। 3 दिन पहले जो था, उसके पहले 2 दिन पहले काफ़ी तेज़ी आई थी, उसमें एक दिन 1.19% बढ़ा था, अगले दिन 5% करीब 4% करीब बढ़ा था और उसके बाद एक दिन वो ठीक उसी जगह में बंद हुआ जहाँ खुला था। कल फिर बंद हुआ था 49.87 पे और आज जो है वो बंद हुआ है 49.47 पे, यानी मामूली सी गिरावट। आपको याद होगा ये एसएम लिस्ट 4 में था और जिसमें कि शेयर की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये उसके अंदर है कि अगर ज़्यादा मूवमेंट होती है तो इसी एसएम लिस्ट से बाहर आने का चांस कम मिलेगा। तो इस वजह से हमने देखा है कि करीब करीब ये रहता है कि लगातार 3 दिन अगर गिरता है तो उसके बाद ये फिर बढ़ेगा तो 2 दिन बढ़ेगा, 3 दिन तक और बढ़ सकता है और 3 दिन अगर लगातार बढ़ गया है तो उसके बाद फिर वो गिरता है। तो अब ये 3 दिन से करीब एक दिन वैसे ही रहा, 2 दिन गिरा, तो यानी करीब इसके 3 दिन गिरने वाले साइकिल कंप्लीट हो गया है। मंडे को उम्मीद है ये फिर बढ़ेगा और 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी लगातार बढ़ सकता है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ सकता है। तो उम्मीद है कि 3 दिन गिरने के बाद भी ये मंडे से बढ़ेगा। यही हमने देखा है एसएम लिस्ट में होने की वजह से, लगातार ही बढ़ता नहीं जाता है और लिस्ट एसएम लिस्ट से बाहर करने की होड़ में जो है ये ऐसा कर रहा है कि ये लगातार काफ़ी दिन तक पॉजिटिव ना रहे। अब उस एफर्ट में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। एएसएम लिस्ट 3 में आ चुका है ये और अब अगर इसी तरह अगर ये अच्छे से चला, बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हर रोज़ नहीं हुई, तो फिर ये एएसएम लिस्ट 2 लिस्ट 1 और फिर एएसएम लिस्ट से बाहर हो सकता है। तो शायद यही वजह हो सकती है। तो अब हमें उम्मीद है कि ये मंडे को बढ़ने की उम्मीद है और एएसएम लिस्ट 2 में भी अब ये जल्द आ सकता है और उसके बाद अगर चाहें तो एएसएम लिस्ट के बाहर भी इसे किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट देखा गया कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं है। अभी बढ़ता है तो फिर लगातार नहीं बढ़ता रहता है, जिससे कि ये कोई शंका नहीं होती कि कोई ऑपरेटर काम कर रहा है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो हाई था 52.1 उसको काटेगा। हालांकि आज 49.47 पे गया है। अगर परसों मंडे को मतलब अगर 5% बढ़ता भी है तो 49.47 में अगर हम 2.5 जोड़ें तो 51.9 करीब समझिए 52 के आसपास जो है ये चला जाएगा। फिर उसके अगले दिन हो सकता है ये अपने हाई को ब्रेक करे और अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 52.1 को, तो उसके बाद जो है इसमें एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। वही हो सकता है कि इसके बाद अगर बढ़ेगा तो फिर 3 दिन तक इसे 5 या 10 पैसे गिरेगा ये और उसके बाद 52 के नीचे उसके बाद आने के आसार कम होंगे, ऊपर ही की तरफ जाएगा। और अब उम्मीद है कि ये 50 नेक्स्ट जो छलांग लगाएगा तो 54-56 के बीच में रुकेगा और उसके बाद अगली छलांग में ये 60 के आसपास चला जाएगा। तो ये
सुज़लॉन शेयर से यही उम्मीद की जा सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सुज़लॉन शेयर में क्यों इतना भरोसा है। आपको याद होगा कि अभी दुनिया में ग्रीन एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़ोर चला हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन अगले कुछ सालों के बाद ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा हर चीज़ में, गाड़ियों में, बिजली बनाने के लिए, सब कुछ ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐसे तैयार करना जो कि ग्रीन एनर्जी से तैयार हुआ हो। ग्रीन एनर्जी का मतलब है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो उसमें विंड एनर्जी का बड़ा अच्छा योगदान है, क्योंकि ये सिर्फ हवा से ही बनता है। हवा चलता रहेगा, पंखा घूमता रहेगा और बिजली बनती रहेगी। सोलर एनर्जी में हमारे पास जैसे एक लिमिटेशन है कि रात में वो नहीं काम कर सकता है, दिन में जब धूप आएगी तभी काम कर सकता है, तो ये थोड़ी लिमिटेशन है। विंड एनर्जी में वो लिमिटेशन नहीं है। तो विंड एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उस एनर्जी से वाटर को ब्रेक किया जाएगा H2 और O में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। ये जो हाइड्रोजन बनेगा इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको स्टोर करके इधर ट्रांसपोर्टेशन करके इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा सब चीज़ों के लिए, गाड़ियों के लिए, बिजली बनाने के लिए और ना जाने अन्य कितने काम के लिए। इस होड़ में ग्रीन हाइड्रोजन जो है अगला फ्यूल होगा। उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल जो है वो कम से कम होता जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन का जो है जोर चलता जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। काफ़ी एनर्जी इसमें निकलती है और आसानी से ये मिल भी जाता है, क्योंकि पानी को तोड़ के ब्रेक करके हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस वजह से ये आसानी से बन सकता है। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की होड़ में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इंडिया से अदानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, टाटा ग्रुप है और भी बहुत सारे अन्य जो हैं कंपनियां लगी हुई हैं ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाए और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि भारत आने वाले समय में इंडिया सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्टर होगा। इसका मतलब कि हमारी जो है आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, हमें क्रूड ऑयल बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, उस पर पैसे कम खर्च होंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन का अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि देश को फ़ायदा होगा। इंपोर्टें कम हो जाएंगी, यानी हमारा पैसा जो बाहर जाना है वो कम हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो यानी बाहर से हमें पैसा आना बढ़ जाएगा, जिससे कि बहुत अच्छा आगे चांस है। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में विंड एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए विंड एनर्जी तो पूरी दुनिया में इसका जो है मान्यता है, इसकी बढ़ा रहे लोग, क्योंकि कुल मिला के देखें तो इसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। खाली हमें पंखा लगाना है और विंड एनर्जी से बनती है। अगर मान लीजिए कोई हादसा होता भी है तो पंखा जैसे टूट के नीचे गिरा तो उसमें खाली वो पंखा गिर सकता है नीचे, और बस उसके बाद उसका नया हम दोबारा उसको बना सकते हैं। तो ये खाली उसमें दिक्कत होती है, पर उस हिसाब से काफ़ी सेफ़ है ये। और सारी 24 घंटे हवा चलती रहेगी तो 24 घंटे पानी बनता रहेगा, और पानी से बिजली बनता रहेगा, बिजली से हाइड्रोजन बनता रहेगा, और इस तरह से बिजली की भी आपूर्ति होगी और ग्रीन हाइड्रोजन भी बनेगा। तो अभी तो सिर्फ बिजली की आपूर्ति हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम उतना बढ़ा नहीं है, पर आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का भी जो है बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी तो उसमें विंड एनर्जी का काफ़ी रोल रहेगा। और मैं बता दूं कि सुज़लॉन कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी बनाने वाली कंपनी है। करीब करीब 30 से 33% तक इसका मार्केट शेयर है, और ये भारत ही नहीं बहुत सारे देशों में इसका कारोबार चल रहा है, और कंपनी को बड़ा भरोसा है। जो कंपनी इसको एक बार काम दे देती है वो रिपीट ऑर्डर भी करती है, और साथ में ये होता है कि जब ये कोई प्लांट लगाती है तो उसमें पूरा इसका मेंटेनेंस हमेशा के लिए इसको मिल जाता है, मेंटेनेंस में भी इसको पैसे मिलते रहते हैं, तो उस हिसाब से इसकी इनकी आमदनी अच्छी होती रहती है। और अभी जैसे बिजली का रेट भी बढ़ेगा तो हर चीज़ में इनका जो है रेट भी बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और मैं देख रहा हूँ हर महीने इनके पास अच्छा अच्छा काम आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले 500 मेगावाट से ज़्यादा और 300 मेगावाट से ज़्यादा, फिर 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट इनके पास आया। तो उम्मीद है कि इसी तरह से इनके पास नए नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे और इनका कारोबार बढ़ता रहेगा और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। मेरा पूरा अंदाज़ा है कि 2030 तक
जो भी का रेट है करीब 49 या 50 समझिए, तो ये करीब करीब 10 गुना हो जाने के पूरे चांस है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जो कि उसके बिना गुजारा नहीं है, सबको बिजली चाहिए। और इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये पॉल्यूशन फ्री है, और वजह से इसका प्रसार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा तरक्की है, और जो शेयर होल्डर हैं इस कंपनीज़ में उनकी बहुत अच्छी समझिए लॉटरी निकल जाएगी। ये बाज़ार के कुछ फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, या कोई हादसा हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो सब अगर फैक्टर अगर सूटेबल रहे तो ये कंपनी के शेयर आगे बढ़ते रहेंगे और इसका जो है वैल्यू बढ़ता रहेगा, शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे, अगर आपको हमारा चैनल पहली बार आप आए हैं इस चैनल पे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर आपको ख़रीदने की कोई इसमें इच्छा है शेयर में, तो आप अपने एक्सपर्ट से राय लेके ही ख़रीदें। तो ये था सुजला एनर्जी के बारे में आज की रिपोर्ट 14 जून 2024। धन्यवाद।